जय जिनेंद्र, अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हस्तिनापुर का चमत्कार। लाखों वर्ष पहले भगवान श्री मुनिसुव्रत तीर्थंकर के समय की यह कहानी है। उज्जैन नगरी में उस समय राजा श्री वर्मा राज्य करता था। उनके बलि इत्यादि 4 मंत्री थे। वे नास्तिक थे, उन्हें सच्चे धर्म की श्रद्धा नहीं थी। एक बार उस उज्जैन नगरी में 700 मुनियों के संघ सहित आचार्य श्री अकंपन का आगमन हुआ। सभी नगरजन हर्ष से मुनिवरों के दर्शन करने गए। राजा की भी उनके दर्शन करने की इच्छा हुई और उन्होंने मंत्रियों को भी साथ में चलने को कहा। यद्यपि इन बलियादि मंत्रियों की तो जैन मुनियों पर श्रद्धा नहीं थी, फिर भी राजा की आज्ञा से वे भी साथ में चले। राजा ने मुनिवरों को वंदन किया, परंतु ज्ञान ध्यान में तल्लीन मुनिवर तो मौन ही थे। उन मुनियों की ऐसी शांति और निस्पृहता देखकर राजा बहुत प्रभावित हुआ, परंतु मंत्री दुष्ट भाव से कहने लगे, महाराज, इन जैन मुनियों को कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए ये मौन रहने का ढोंग कर रहे हैं, क्योंकि मौनम मूर्ख से लक्षणम। इस प्रकार निंदा करते हुए वे वापस जा रहे थे और उसी समय श्री श्रुतसागर नाम के मुनि सामने से आ रहे थे। उन्होंने मंत्रियों की बात सुन ली। उन्हें मुनिसंग की निंदा सहन नहीं हुई, इसलिए उन्होंने उन मंत्रियों के साथ वाद विवाद किया। रत्नत्रय धारक श्रुतसागर मुनिराज ने अनेकांत सिद्धांत के न्याय से मंत्रियों की कुयुक्तियों का खंडन करके उन्हें चुप कर दिया। दूसरों के मौन की खिल्ली उड़ाने वाले खुद मौन की साधना करने लगे। इस प्रकार राजा की उपस्थिति में हार जाने से मंत्रियों को अपना अपमान लगा। अपमान से क्रोधित होकर वे पापी मंत्री रात्रि में मुनिराज को मारने के लिए गए और उन्होंने ध्यान में खड़े मुनिराज के ऊपर तलवार उठाकर जैसे ही उन्हें मारने का प्रयत्न किया, वैसे ही अकस्मात उनका हाथ खड़ा ही रह गया। कुदरत ऐसी हिंसा देख नहीं सकी। तलवार उठाए हुए हाथ वैसे के वैसे ही कीलित हो गए और उनके पैर भी जमीन के साथ ही चिपक गए। सुबह होने पर लोगों ने यह दृश्य देखा और राजा को चारों ही मंत्रियों की दुष्टता की खबर मिली। तब राजा ने उनको गधे पर बैठाकर नगर के बाहर निकाल दिया। युद्ध कला में कुशल ऐसे वे बलि आदि मंत्री भटकते भटकते हस्तिनापुर नगरी पहुंचे और वहां राज दरबार में मंत्री बनकर रहने लगे। हस्तिनापुर भगवान शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरनाथ इन 3 तीर्थंकरों की जन्मभूमि है। यह कहानी जिस समय घटी, उस समय हस्तिनापुर में राजा पद्मराय राज्य करते थे। उनके एक भाई मुनि हो गए थे। उनका नाम था विष्णु कुमार। वे आत्मा के ज्ञान ध्यान में मग्न रहते। उन्हें कुछ लब्धियां भी प्रकट हुई थीं, परंतु उनका उन पर ध्यान नहीं था। उनका ध्यान तो आत्मा की केवल ज्ञान लब्ध साधने के ऊपर था। सिंहस्थ नाम का एक राजा था। इस हस्तिनापुर के राजा का शत्रु था और उन्हें बारंबार परेशान करता रहता था। पद्मराय उसे अभी तक जीत नहीं सका था। अंत में बलि मंत्री की युक्ति से पद्मराय ने उसे जीत लिया। इसलिए खुश होकर राजा ने बलि को मुंह मांगा, वरदान मांगने को कहा, परंतु बलि मंत्री ने कहा, हे राजन, जब आवश्यकता पड़ेगी तब यह वरदान मांग लूंगा। इधर अकंपन आदि 700 मुनि भी देश विदेश विहार करते हुए भव्य जीवों को वीतराग धर्म समझाते हुए हस्तिनापुर नगरी पहुंचे। वहां अकंपन इत्यादि मुनिवरों को देखकर बलि मंत्री भय से कांप उठा। उसको डर लगा कि इन मुनियों के कारण हमारा उज्जैन का पाप अगर प्रकट हो गया तो यहाँ का राजा भी हमारा अपमान करके हमें यहाँ से निकाल देगा। क्रोधित होकर अपने वैर का बदला लेने के लिए वे चारों मंत्री विचार करने लगे। अंत में उन पापियों ने सभी मुनियों को जान से मारने की एक दुष्ट योजना बनाई। राजा से जो वचन मांगना बाकी था वह उन्होंने मांग लिया। उन्होंने कहा, महाराज, हमें एक बहुत बड़ा यज्ञ करना है, इसलिए 7 दिन के लिए आप राज्य हमें सौंप दें। अपने वचन का पालन करके राजा ने उन्हें 7 दिनों के लिए राज्य सौंप दिया और स्वयं राजमहल में जाकर रहने लगे। बस राज्य हाथ में आते ही उन दुष्ट मंत्रियों ने नरबलि यज्ञ करने की घोषणा की और जहां मुनिवर विराजे थे वहां चारों ओर से हिंसा के लिए पशु और दुर्गंधित हड्डियां, मांस, चमड़ी तथा लकड़ी के ढेर लगा दिए और उन्हें सुलगाने के लिए बड़ी आग जला दी। मुनियों के चारों ओर अग्नि की ज्वाला भड़की। मुनिवरों पर घोर उपसर्ग हुआ
लेकिन ये तो थे मोक्ष के साधक, वीतरागी मुनि भगवंत। अग्नि की ज्वाला के बीच में भी वे मुनिराज तो शांति से आत्मा के वीतरागी अमृत रस का पान करते रहे। बाहर में भले अग्नि भड़की, परंतु अपने अंतर में उन्होंने क्रोधाग्नि जरा भी भड़कने नहीं दी। अग्नि की ज्वालाएं धीरे धीरे बढ़ने लगीं। लोगों में चारों ओर हाहाकार मच गया। हस्तिनापुर के जैन संघ को अपार चिंता होने लगी। मुनिवरों का उपसर्ग जब तक दूर नहीं होगा तब तक सभी श्रावकों ने खाना पीना त्याग दिया। अरे, मोक्ष को साधने वाले 700 मुनियों के ऊपर ऐसा घोर उपसर्ग देखकर भूमि भी मानो फट गई। आकाश में श्रवण नक्षत्र मानो कांप रहा हो। यह सब एक क्षुल्लक ने देखा और उनके मुंह से चीत्कार निकली। आचार्य महाराज ने भी निमित्त ज्ञान से जानकर कहा, अरे, वहां हस्तिनापुर में 700 मुनियों के संग के ऊपर बलिराजा घोर उपसर्ग कर रहा है और उन मुनिवरों का जीवन संकट में है। क्षुल्लक जी ने पूछा, प्रभु, इनको बचाने का कोई उपाय है? आचार्य ने कहा, हां विष्णु कुमार मुनि, उनका उपसर्ग दूर कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसी विक्रिया लब्ध एरिद्धियप्लितिसर्गीति प्राप्त हुई है जिससे वे अपने शरीर का आकार जितना छोटा या बड़ा करना चाहें उतना कर सकते हैं। परंतु वे तो अपनी आत्म साधना में ऐसे लीन हैं कि उन्हें अपनी लब्धि की भी खबर नहीं और मुनियों के ऊपर आए हुए उपसर्ग की भी खबर नहीं। यह सुनकर क्षुल्लक जी के मन में उपसर्ग दूर करने हेतु विष्णु कुमार मुनि जी की सहायता लेने की बात आई। आचार्य श्री की आज्ञा लेकर वे क्षुल्लक जी तुरंत ही विष्णु कुमार मुनि के पास आए और उन्हें संपूर्ण वृत्तांत बताकर प्रार्थना की, हे नाथ, आप विक्रिया लब्धि से यह उपसर्ग तुरंत दूर करें। यह बात सुनते विष्णु कुमार मुनि के अंतरंग में 700 मुनियों के प्रति परम वात्सल्य उमड़ आया। विक्रिया लब्धि को प्रामाणिक करने के लिए उन्होंने अपना हाथ लंबा किया तो मानुषोत्तर पर्वत पर्यंत संपूर्ण मनुष्य लोक में वह लंबा हो गया। वे तुरंत हस्तिनापुर आ पहुंचे और अपने भाई को, जो हस्तिनापुर के राजा थे, उनसे कहा, अरे भाई, तेरे राज्य में यह कैसा अनर्थ? पद्मराय ने कहा, प्रभु, मैं लाचार हूं, अभी राज सत्ता मेरे हाथ में नहीं है। उनसे संपूर्ण बात जानकर विष्णु कुमार मुनि ने 700 मुनियों की रक्षा हेतु अपना मुनिपना थोड़ी देर के लिए छोड़कर एक बौने ब्राह्मण पंडित का रूप धारण किया और बलि राजा के पास आकर अत्यंत मधुर स्वर में उत्तमोत्तम श्लोक बोलने लगे। बलि राजा उस वामन पंडित का दिव्य रूप देखकर और मधुर वाणी सुनकर मुग्ध हो गया। आपने पधार कर यज्ञ की शोभा बढ़ाई। ऐसा कहकर बलि राजा ने पंडित का सम्मान किया और इच्छित वर मांगने को कहा। अहो अयाचक मुनिराज, जगत के नाथ, वे आज स्वयं 700 मुनियों की रक्षा करने के लिए याचक बने। ऐसा है धर्म वात्सल्य। मूर्ख राजा को कहां मालूम था कि जिन्हें मैं याचना करने के लिए कह रहा हूं वे ही हमारे अर्थात धर्म के दातार हैं और हिंसा के घोर पाप से मेरा उद्धार करने वाले हैं। उन ब्राह्मण वेशधारी विष्णु कुमार मुनि ने राजा से वचन लेकर 3 पग जमीन मांगी। राजा ने खुशी से वह जमीन नापकर लेने को कहा। बस हो गया विष्णु कुमार का काम। विष्णु कुमार ने विराट रूप धारण किया। विष्णु कुमार का यह विराट रूप देखकर राजा तो चकित हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। विराट स्वरूप विष्णु कुमार ने एक पग सुमेरु पर्वत पर रखा और दूसरा मानुषोत्तर पर्वत पर रखकर बलि राजा से कहा, बोल, अब तीसरा पग कहां रखूं? तीसरा पग रखने की जगह दे, नहीं तो तेरे सिर पर पग रखकर तुझे पाताल में उतार दूंगा। मुनिराज की ऐसी विक्रिया होने से चारों ओर खलबली मच गई। संपूर्ण ब्रह्मांड मानो कांप उठा। देवों और मनुष्यों ने आकर श्री विष्णु कुमार की स्तुति की और विक्रिया समेटने के लिए प्रार्थना की। बलिराजा आदि चारों विष्णु कुमार जी मुनिराज के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगे। प्रभो, क्षमा करो, हमने आपको पहचाना नहीं। श्री विष्णु कुमार ने क्षमाभाव पूर्वक उन्हें अहिंसा धर्म का स्वरूप समझाया तथा जैन मुनियों की वीतरागी क्षमा बताकर उसकी महिमा समझाई और आत्मा के हित का परम उपदेश दिया। उसे सुनकर उनका हृदय परिवर्तन हुआ और अपने पाप की क्षमा मांगकर उन्होंने आत्मा के हित का मार्ग अंगीकार किया। आहा, विष्णु कुमार की विक्रिया लब्धि बलि आदि की धर्म प्राप्ति का कारण बन गई। उन जीवों का परिणाम
एक क्षण में पलट गया। अरे ऐसे शांत वीतरागी मुनियों के ऊपर हमने इतना घोर उपसर्ग किया, धिक्कार है हमें। ऐसे पश्चाताप पूर्वक उन्होंने जैन धर्म धारण किया। इस प्रकार विष्णु कुमार ने बलि आदि का उद्धार किया और 700 मुनियों की रक्षा की। चारों ओर जैन धर्म की जय जयकार गूंज उठी। तत्काल हिंसक यज्ञ बंद हो गया और मुनिवरों का उपसर्ग दूर हुआ। हजारों श्रावक परम भक्ति से 700 मुनिवरों की वैयावृत्ति करने लगे। विष्णु कुमार ने स्वयं वहां जाकर मुनिवरों का वैयावृत्ति किया और मुनिवरों ने भी विष्णु कुमार के वात्सल्य की प्रशंसा की। वात्सल्य का यह दृश्य अद्भुत था। बलि आदि मंत्रियों ने मुनियों के पास जाकर क्षमा मांगी और भक्ति से उनकी सेवा की। उपसर्ग दूर होने पर मुनि संघ आहार के लिए हस्तिनापुर नगरी में पहुंचा। हजारों श्रावकों ने अत्यधिक भक्ति पूर्वक मुनियों को आहार दान दिया। उसके बाद उन श्रावकों ने स्वयं भोजन किया। देखो, श्रावकों का भी कितना धर्म प्रेम। धन्य हैं वे श्रावक और धन्य हैं वे साधु। जिस दिन यह घटना घटी उस दिन श्रावण सुदी पूर्णिमा का दिन था। विष्णु कुमार द्वारा महान वात्सल्य पूर्वक 700 मुनियों तथा धर्म की रक्षा हुई, अतः वह दिन रक्षा पर्व के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह पर्व रक्षाबंधन के नाम से आज भी मनाया जाता है। मुनियों पर आया उपसर्ग दूर होने पर विष्णु कुमार ने वामन पंडित का वेश छोड़कर फिर से मुनि दीक्षा लेकर मुनि धर्म धारण किया और ध्यान से अपने आत्मा को शुद्ध रत्नत्रय धर्म के साथ अभेद करके ऐसा वात्सल्य प्रकट किया कि उन्होंने अल्पकाल में ही केवल ज्ञान प्रकट करके मोक्ष पाया।